इस जो हैं उनको सोचना पड़ेगा इस हफ्ते कि आखिर वो चाहते क्या हैं, किस तरह तरक्की करना चाहते हैं और कौन सी रुकावटें उनकी ज़िंदगी में आई हुई हैं। तो हफ्ते के शुरू होते ही आपको ये एहसास होगा कि आपकी जो रोज़मर्रा की मसरूफियात हैं वो आपके कैरियर में रुकावट बनी हुई हैं। तो आप इन मसरूफियात को कम करें, कैरियर को ज़्यादा तवज्जो दें। नंबर 2, ये नज़र आता है कि सूरज जो है वो अभी 6-7 दिन और आपके खाना है, जो आपका काम का खाना है, कैरियर का खाना है, वहाँ मौजूद है और उसकी वजह से आप अपने कैरियर के हवाले से बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक। और ये 22-23 तक सूरज की जो किरणें हैं आपके कारोबार पर पड़ रही हैं। और एक और बात जो सामने आई पड़ी है, ये जो मुश्तरी है इसको रजत हो गई है 30 दिसंबर तक। तो ये जो रजत है आपके लिए अच्छी है। ठीक। आप अपने माली मामलात को बेहतर बना सकते हैं, बेहतर बनाने की कोशिश करें। इस रजत की वजह से आप महसूस करेंगे कि माली मामलात पर अच्छा असर पड़ा हुआ है। अब मैं सोरी हजरात की तरफ आता हूँ। सोरी हजरात, आप किसी काम के बारे में, कैरियर के बारे में, अपने हालात के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में आप किसी खबर की, किसी इतलात की कोई बात सुनना चाहते हैं, इस हफ्ते वो आपको इतला मिल रही है और जो कुछ आप सुनना चाहते हैं, जो कुछ आप अपने कैरियर के बारे में, ज़ाती ज़िंदगी के बारे में, जिस चीज़ के बारे में आप जो कुछ सुनना चाहते हैं वो खबर आपको मिल रही है। लेकिन ये जो कई हफ्तों से आपने रोमांस लड़ाया हुआ है, उड़ाया हुआ है और आप बड़ा लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, इसमें कोई गड़बड़ आ रही है इस हफ्ते। ये तो अच्छी खबर नहीं है, ये तो बुरी खबर है। बहरहाल मैं उनकी तरफ से आपकी इस हमदर्दी का शुक्रिया अदा। जी प्लीज़। तो यूँ जो गड़बड़ है, ये गड़बड़ ठीक नहीं है। आप अपने महबूब से, अपने रोमानवी साथी से जो कुछ जब भी बात करें सोच समझ कर बात करें। आप उसको ऐसे धकेले जाते हैं हर वक्त और बगैर सोचे समझे उसे बात करते हैं। इस हफ्ते जो आप बात करेंगे वो आपके जो पार्टनर है, रोमानवी पार्टनर, वो बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रोमांस में गड़बड़ है। और कोई आपका दोस्त है सोरी हजरात, उसकी वजह से आपको कोई रूहानी तजर्बा होगा। अच्छा। उस रूहानी तजर्बे की वजह से आपको अपनी ज़ात के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा। रूहानी जो है ना, ये आईना है, इसमें बहुत कुछ नज़र आ जाता है। अगर रूहानियत हासिल हो जाए तो खुशकिस्मती से इस हफ्ते किसी दोस्त की वजह से ये तजर्बा आपको हो रहा है। 22 दिसंबर के बाद आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आ जाएगी और आप आसान बनाएं अपनी ज़िंदगी को, सुकून हासिल करें। ये जो पिछले कई हफ्ते हैं, 4-5 हफ्ते आप पर बड़ा बोझ था, आप बड़े बोझ से, बड़ी मेहनत और तकलीफ से गुजरे हैं, दिमाग पर बोझ था, तो वो अगले 4-5 हफ्ते आपके लिए अच्छे आ रहे हैं। जोधी हजरात, आपने ये क्या ढंग मचाया हुआ है? आप अपनी ख़ानदानी रवायात के मुताबिक क्यों नहीं ज़िंदगी बसर कर रहे? आजकल जो आपने अपना कोई तौर तरीका बनाया हुआ है वो ख़ानदानी रवायात के ख़िलाफ़ है। आपके ख़ानदान के जो लोग हैं वो रिवोल्ट कर रहे हैं आपके बारे में, वो आपके ख़िलाफ़ हो गए हैं और वो आपको पसंद नहीं कर रहे। तो आप ज़रा थोड़ी सी ज़हमत करें, आप अपने ज़िंदगी को जो बनाए हुए हैं वो उनको समझाएं ताकि उनको पता चले कि आप चाहते क्या हैं, आपका नुक्ता नज़र क्या है, आप क्यों रवायात के ख़िलाफ़ हो गए हैं। तो एक तो ये बड़ी उलझन आई पड़ी आपके लिए। दूसरा जो कैरियर है वो ठीक है आपका, माशाल्लाह, जैसे आप चाहते हैं ऐसे काम चलता रहेगा। और कैरियर के हवाले से आपको कोई रहनुमाई भी मिलेगी, उसको आप रहनुमाई को अपने दायरे इख्तियार की वजह से या जो भी है उसे अपने अमल में लाएं और अपने कैरियर को बेहतर बनाने की कोशिश करें। आने वाले जो 3-4 हफ्ते हैं, जो रात मेरे पास एक खुशखबरी है आपके लिए, रोमानवी वक्त बहुत खुशगवार आ रहा है। वाह, अच्छी खबरें दे रहे हैं ना। अब मैं आता हूँ कैंसर सरतानी हजरात की तरफ। सरतानी हजरात, गुड न्यूज़, आपका कोई मसला हल हो रहा है। ज़बरदस्त, आप खुश हो गए? मज़ीद सुनिए। आप इस हफ्ते एक और प्लान का एक और पहलू भी आपके सामने आएगा। वालदैन से, अफसरान बाला से, जो असर रसूख वाले लोग हैं उनसे, इन किसी से आपका कोई बहस छिड़ जाएगी, तू मैं, या आप उनसे इख्तलाफ करेंगे। इख्तलाफ की वजह से बड़ा मूड गड़बड़ होगा और वो चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को एक ख़ास तर्ज पर ढाल लें
तो आपको ज़िंदगी अपने आप की जो लाइफ है उसको डालना पड़ेगा, या फिर उनको कायल करें। अगर कायल नहीं कर सकते तो फिर अपनी ज़िंदगी को उनके ख्वाहिश के मुताबिक, आपको कोई खबर मिलेगी, ये मैंने पहले बता दी आपको, उस खबर में आपको ये पता चलेगा कि आपका कोई मसला हल हो गया। ठीक है, गुड। और अगले 4-5 हफ्तों में आप घरेलू ज़िंदगी में बड़ी दिलचस्पी लेने वाले हैं। असदी हजरात पे आ गए। अब मैं असदी हजरात की तरफ आता हूँ। असदी हजरात, आप कोई शॉपिंग के हवाले से ज़रूरत से ज़्यादा जोश और खरोश में आए हुए हैं। कोई कीमती चीज़ पर आपकी नज़र पड़ी हुई है, आप ये सोच ही नहीं रहे कि आपके पास माली मामलात, माली हालात कैसे हैं, और नज़र ये आता है कि आप इसी जोश में आकर वो चीज़ ख़रीद लेंगे और आपके माली मामलात पर दबाव पड़ेगा। पहली बात तो ये है, अगर आप किसी से मदद चाहते हैं तो प्लान करें कि ये मदद मैं किस तरह हासिल करूं। मदद ऐसे थोड़ी कोई देता है, आपको प्लान करना पड़ेगा, कायल करना पड़ेगा, मोटिवेशन देनी पड़ेगी, तो फिर वो मदद मिल सकती है। आप माशाल्लाह असदी हजरात ज़हनी तौर पर बड़े ज़हीन होते हैं, सोचिए इस बारे में, कर सकते हैं। और उसके बाद 22 सितंबर के बाद अपने जो आपके हालात हैं, 22 सितंबर बाद जो आपका सूरज है, उसकी वजह से आप कुछ मामलात में हल करने के काबिल हो जाएंगे। सूर्य की किरणें जब पड़ेंगी तो मामला हल होगा, तो मामला जो है आपके लिए आसान हो जाएंगे। इंटरनेट सीखने के लिए या कोई और चीज़ सीखने के लिए आप बेचैन हो रहे हैं, तो आगे बढ़ें और सीख लें। सीखने में मशवरे की क्या ज़रूरत है। सुम्बला आ जाइए। अब सुमली हजरात, पिछले 1-2 हफ्तों से गड़बड़ थी, सूरज और जोल का मुकाबला लगा हुआ था। इस हफ्ते से कोई हालात आपके बेहतर हो रहे हैं, बेहतरी आ रही है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आप कोई मंसूबा है उसको आप चलाना चाहते हैं, चलाने के लिए आप खुद एतमादी के चक्कर में पड़े हुए हैं। कभी आप ये कहते हैं कि जब तक मुझे तजर्बा नहीं होगा मैं मंसूबा कैसे चलूँगा। सुमले हजरात, प्लान के मुताबिक इन बातों को छोड़ें, ये सोचना छोड़ें, काम करना शुरू कर दें। काम के साथ साथ तजर्बा भी आता रहेगा और मंसूबा भी आगे आपका चलता रहेगा। ये जो आप बैठे सोच रहे हैं, कितनी देर सोचेंगे। खुद एतमादी जो है ऐसे नहीं आती, काम करके काम को तकमील करके फिर खुद एतमादी आती है। तो ज़रा आगे बढ़ें और मंसूबे पर हाथ डालें। ये बात हो गई। उसके बाद जो आपके लिए ज़रूरी बात है, आपको अगर मोहब्बत की तलाश है तो ये आप किस गोरख धंधे में आप पड़ गए हैं। आपको अपनी तलाश करें, मोहब्बत अपने आप को तलाश करें, मोहब्बत भी बीच में आ जाएगी। मोहब्बत की तलाश गोरख धंधा है। आप ज़रा मुझे बात करें, मोहब्बत की तलाश गोरख धंधा है। मैं उसको जरा उसमें लाता हूँ कि मैंने क्यों बात की है। हाँ, इसलिए गोरख धंधा कहा है कि एक इंसान कई दफ़ा मोहब्बत को ऐसे डिप्रेशन में जाते हैं। जब वो डिप्रेशन में जाते हैं तो आपने देखा होगा किस तरह अपना वक्त और अपना कैरियर और अपना सब कुछ ज़ाया कर बैठते हैं। उस चीज़ को मैं बहस में नहीं पढ़ता। मोहब्बत में कौन, अगर मोहब्बत है तो वो डिप्रेशन में नहीं आ सकता। बहरहाल खैर ये एक और फलसफा है। आइए मिजानिया अगले हफ्ते इस फलसफे को छेड़ते हैं। अगले हफ्ते आइए मिजान पे आ जाएं। हाँ, मिजान की तरफ आते हैं। तो कोई नई बात, नया मंसूबा, कोई नई बात सामने आ रही है और आप शुरू कर रहे हैं, वो विश यू बेस्ट ऑफ लक। नंबर 2, आप ज़रूरत से ज़्यादा पिछले महीनों से मसरूफ़ हैं। इतनी मसरूफ़ है कि आपने अपनी रूहानी ज़िंदगी को किसी हद तक नज़रअंदाज किया है। तो आप इस हफ्ते सितारे ये कह रहे हैं कि आप अपनी रूहानी ज़िंदगी की तरफ आएँ और आकर रूहानी ज़िंदगी के फैज़याब हों। यही कहा जा सकता है। बिल्कुल यही कहा जा सकता है। तो उसके बाद अपनी जो रुकावटें हैं उनके लिए आप कोई सहारा ढूंढें, और रूहानियत से ज़्यादा कौन सा अच्छा, मजबूत, पायदार कौन सा सहारा है। तो ये भी इस हफ्ते में बात आई पड़ी है। उसके बाद सूरज जो है आपके घर में दाखिल होने वाला है 22 सितंबर के बाद। फिर ताकत आएगी मज़ीद। तो पहले से ज़्यादा खुद उम्मीदी, खुद यकीनी, खुद एतमादी, और आप नारे लगा कर बाहर आने वाले हैं। लगा ऐसे ही रहा। तो ये सूरत हाल 22 सितंबर के बाद शुरू होने वाली है। मरीख पहले आपके खाने में है और ऊपर से सूरज आ रहा है, तो आप गोया पूरी तवानाई के साथ बड़े अपने आप पर पूरी एतमादी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब मैं आता हूँ अकबरी हजरात की तरफ। अकबरी हजरात, आप
कि कोई प्लानट आए हुए हैं आपके सोशल लाइफ के बारे में, दोस्ती के बारे में, तो आप महसूस करेंगे कि आपका कोई दोस्त गलत जा रहा है, गलत रास्ता उसने अख्तियार कर लिया है, और आप उसे बात करने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। गुड, आप ज़रूर उसे समझाएं, और ये आपका दोस्त जो है वो बुरा मना जाएगा समझाने को। जैसे कि हर कोई बुरा मना जाता है। समझने के मामले में हर कोई है तुनक मिजाज। तो आप ज़रा इस किस्म की रिएक्शन से बचें, उसकी बात सुनें, और अपने दोस्त की जो राय है फिर उसको मानना पड़ेगा। 19 सितंबर को आपकी जो रोमानवी ज़िंदगी में है उसको मज़ीद आग लगने वाली है। आग? तमाज़त। आग? तमाज़त। आग तो उधर भी लगी हुई है, वो देख रहे हैं आप सामने। उसकी ज़िंदगी को तमाज़त आ रही है रोमानवी मामलात में। ठीक है। तमाज़त से मराद है मज़ीद सरगर्मी, ठीक है। पुरतपाकी, जोश व खरोश। कोई आपके पास लफ्ज़ है तो आइए, वक्त नहीं, बिल्कुल ओके। आपने पूरे कर दिए। जद्दी पे आ जाएं। अब जद्दी के बाद नहीं, अकरम के बाद कौसी हजरात हैं। अच्छा, सॉरी, कौसी। अकरम हजरत, आपके नए लोगों से मुलाकात हो रही है, इन मुलाकातों से फ़ायदा उठाएं। कौसी आइए कौसी हजरात की तरफ। कौसी हजरात, तो कौसी हजरात आप इन दिनों कोई अपने आप को महसूस कर रहे हैं, कुछ आपके अपने आप पर यकीन नहीं रहा, डिप्रेस हैं कि मैं, लोग जो हैं वो मुझे अच्छा नहीं समझ रहे, या मैं लोगों को मुतासर नहीं कर रहा। तो ये जो फीलिंग आपकी आई हुई है, इन फीलिंग को आप दफ़ा करें, नज़रअंदाज करें, और बड़ी खुद एतमादी के साथ आगे बढ़ें। इस हफ्ते जो ख़ास बात आपके साथ होने वाली है कौसी हजरात, कि किसी दोस्त की वजह से, घर में कोई किताब मिलने से, कोई आपको ऐसी इतलात मिलेंगी जिससे आपको पता चलेगा कि मेरे जो ख़ानदान के आबा व अजदाद थे उन्होंने बड़े कारहाय नुमायाँ किए हुए हैं, ठीक है। बड़े नेक लोग थे, बड़े कारहाय नुमायाँ काम करते थे। उसकी वजह से आप पर बड़ा अच्छा असर पड़ेगा, और आप महसूस करेंगे कि मैं भी इसी तरह अपने आप को ढाल लूँ। ठीक। तो ये एक अच्छा तासुर है, आप इस तासुर से फ़ायदा उठाएँ जो कि इसी हफ्ते आपका हासिल होगा। और आपके पिछली जो रुकावटें थी वो ख़त्म हो रही हैं 15-16 सितंबर के बाद। अब मैं आता हूँ जद्दी। मैं जद्दी की तरफ आऊँ। जद्दी हज़रात, आप सफ़र करना चाहते हैं? जी, करना चाहते हैं। बैग अटैची के सब बना लिए हमने। 21 अक्टूबर को फ्लाई करना चाहते हैं। तो जद्दी हज़रात, आप आगे बढ़ रहे हैं और आप लोगों की रहनुमाई भी कर रहे हैं। रहनुमाई आप ज़रूर करें, लेकिन ये जो आपके अपने साथियों के साथ बातचीत हो रही है, गुफ्त शनीद हो रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, इसमें एक अजीब सी उलझन आई पड़ी है। आप समझते हैं मेरी राय सही है, वो समझते हैं उनकी राय सही है। करीबी लोग हैं वो समझते हैं कि हमारी राय जो है वो ज़्यादा सही है। तो जनाब, अगर आप उनको कायल नहीं कर सकते जद्दी हज़रात, तो फिर उनकी बात मान लें। बिल्कुल ठीक। और ये आपको मानना पड़ेगी। ये बात हो गई। और उसके बाद जो भी चीज़ आप कोई प्लान किया हुआ आपने, उस सिलसिले में आप आगे बढ़ें, आपको इस सिलसिले में मदद मिलने वाली है। और अब लोगों को में आप बड़े मकबूल होने वाले हैं, क्योंकि आपके 10वें खाने में सूरज दाखिल हो रहा है। जब सूरज 10वें खाने में दाखिल हो 4-5 हफ्तों के लिए, तो इंसान बहुत मकबूल हो जाता है और इंसान कामयाब हो जाता है। वो आपका दौर शुरू होने वाला है 22 सितंबर से। ठीक। दलवी हज़रात, पिछले 1-2 हफ्तों पर आप बहुत बुरी गुजरी है, जज्बाती लिहाज से, ज़ाती लिहाज से आप डिप्रेस हुए हैं। माली मामलात में भी आपको चुटकियाँ ली हैं उन्होंने भी, वो तो शायद माली मामलात तो हल हो जाएंगे या हो चुके हैं, लेकिन ये जो दूसरा पहलू है ये बदसूर जारी है। ठीक। दलवी हज़रात, ये आप क्या कर रहे हैं? अल्लाह ताला ने आपको बड़ी सिफात से नवाजा हुआ है। आप उनसे काम लें और काम लेकर अपने सामने रास्तों को खोल दें, और ऐसे ही आपके सामने रास्ते खुलने वाले हैं। आप अपनी खुद एतमादी से काम लेते जाएं और आगे बढ़ें। माली तौर पर आप इस हफ्ते पैसा आने के बावजूद माली तौर पर अगर आप एहतियात करें इस हफ्ते के लिए, तो मैं समझता हूँ ये सही रहेगा। और आप जितनी कोशिश कर रहे हैं उसके मुताबिक आपको बहुत कुछ हासिल होने वाला है इंशाल्लाह। अतारत 15 सितंबर तक रुकावट बना हुआ था, वो उसके चले जाने के बाद आपकी ज़िंदगी फिर हरकत में आ गई है और आप आगे चलना शुरू हो गए हैं। बस सब्र और अमल से काम लें, और ये जो असरात आपने कबूल किए हुए हैं, टेक देम आउट। ठीक, आ जाए जी, अब आगे और अपने सलीतों से काम लें। अब मैं आखिरी बुरुज की तरफ आता हूँ।
आपको बहुत अच्छे हूती हज़रात। जराए मिलने वाले हैं, हूती अफराद। गुड रिसोर्सेज आर कमिंग टुवर्ड्स यू। और 17 सितंबर को आप महसूस करेंगे कि मैं अब बहुत कुछ करने के काबिल हो गया हूँ। ठीक। आपका जो शरीकी कार है या आपका जो कोई दोस्त है, आप महसूस करेंगे उसकी राय सही नहीं है, लिहाजा और वो ये कहेगा कि मेरी राय जो आपकी राय सही नहीं है। तो इस सिलसिले में आप कुछ तल्लक निभाने के लिए आप अपने दोस्त की बात को मान लें और तल्लक निभाने के लिए आगे बढ़ें, और इस तरह आप दूसरों की नज़र में मज़ीद मकबूल हो जाएंगे। ये जो 22 सितंबर को सूरज मीज़ान में दाखिल हो रहा है, इसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी तब्दीली आने वाली है। अगर कोई आपका किसी के साथ राब्ता या तल्लक है और वो मसला बना हुआ है, वो मसला भी हल होने वाला है।